A very interesting and a probable question for the coming board examination. This is the question from the unit biomolecule that write the four characteristics of enzymes. नॉर्मली हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वेयर वी आर हैविंग अ स्मॉल टॉपिक enzymes ऑल्सो. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ enzymes. enzymes की फोर करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. You are getting a half marks for each characteristic because ये 3 mark question है. And name a disease which is caused by the deficiency of a particular enzyme. किसी भी एंजाइम के द्वारा जब उसकी डेफिशिएंसी होती है, सो हम यहाँ पे एक नाम लिखेंगे एंड यू विल गेट अ 1 marks फॉर दैट. सो वी हैव टू फर्स्ट राइट डाउन दी फोर करेक्टरिस्टिक्स. एंजाइम्स जो हैं दे आर बायोकैटलिस्ट. तो हम पहली जो फीचर है वो लिख सकते हैं, द एंजाइम्स आर अ कैटलिस्ट. दूसरा हम लिख सकते हैं, बिकॉज ये कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो दे कैन बी रीयूज्ड, दे आर नेवर मीन्स गेटिंग फिनिश्ड, क्योंकि वो बॉडी में ऑलरेडी है. तो एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक. एक एंजाइम अपना ही रिएक्शन करती है, so they are required in a small amount, they are catalyst, they are very specific in their action. Secondly, जो enzymes हैं they speed the reaction. They are not being used itself. वो खुद यूज़ नहीं होती हैं, वो रिएक्शन को स्पीड करती हैं, मतलब उनको रिएक्शन को जल्दी करवाती हैं. सो दे आर स्पीडिंग अप द रिएक्शन. और यहाँ तो हमारी 4 करेक्टरिस्टिक हो गई हैं. और हाँ, दे आर डिपेंडिंग अपॉन अ टेम्परेचर और प्रेशर. सो हाउ लेट्स राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स. सो आंसर, you can write the characteristics of enzymes. तो यहाँ पे 4 ही बोला है. फर्स्ट, enzymes are biocatalysts. तो ये बायोकैटलिस्ट है. सेकेंड, enzymes are very specific in action. Third, enzymes speed up और ये अलग से लिखा, और enhance the reaction. कैटलिस्ट है. enzymes can be used again and again after when reaction will finish ना, तो वो ऐसे ही वापस आ जाएंगी. and they are biocatalyst, specific in nature, enhance the reaction, they used up again and again. तो ये हमारी 4 यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई. आपको हाफ मार्क्स सभी करेक्टरिस्टिक के लिए मिलेगा. एंड नेम अ डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर. किसी भी एंजाइम से जो होने वाला डिसीज़ है वो हम लिख सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी कॉमन व्हेन वी सी सम पर्सन्स दे आर हैविंग वाइट पैचेस ऑन द स्किन. कभी ऐसा देखा होगा, जो नॉर्मली कई बार लोगों को वाइट पैचेस, वाइट स्किन हो जाती है. दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम. एंड ये जो एंजाइम है इसमें कॉपर जो है वो मेटल की डेफिशिएंसी हो तो ये होता है. एंड वी हैव टू बी राइट डाउन द नेम. तो नेम ऑफ अ डिसीज, दैट इज़ उस प्रॉब्लम को हम एल्बिनिज्म कहते हैं. तो ये हमने इस तरह से इसका आंसर हमारा हो गया है. एंड इफ़ यू आर वांट टू राइट सम अदर नेम, तो यहाँ पे हम एक और नाम लिख देंगे, दैट इज़ ग्लैक्टोसेमिया. आपको जो भी याद आए पेपर में उस वक्त, दैट इज़ गैलेक्टोसेमिया. एक्सक्यूज़ मी. सो दीज मैंने 2 नाम लिख दिए हैं. और
आप यहाँ पे एंजाइम के साथ में दे आर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, दे आर डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर, 2 और लिख सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें 4 ही बोला है तो इस तरह से हमने 4 लिख दी। सो सी यू सून इन नेक्स्ट माय helping video for your guys, and don't forget to subscribe my channel for the coming new updates.